नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए खबरों की शुरुआत करें, उससे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन की बैठक हुई आयोजित, फैसलों पर भारत को आपत्ति, खतरनाक रसायनों से जुड़ी है कन्वेंशन। एनर्जी थिंक टैंक एम्बर की रिपोर्ट जारी, एमपी और यूपी नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में रहे फिसड्डी, 2022 के टारगेट से भारत अभी भी दूर। और यूपी में मिली नए टाइगर रिजर्व को मंजूरी, बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व, 1973 में हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च। खबरों की शुरुआत करने से पहले ये बता दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां रोजाना इसकी पीडीएफ उपलब्ध होती है। चलिए शुरू करें। हाल ही में स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत पीओपी यानी पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की रिव्यू कमेटी की 18वीं बैठक आयोजित हुई। इस दौरान 5 और केमिकल्स को एजेंडे में शामिल किया गया है। इनमें क्लोरीपाइरिफोस, निर्धारित मानकों से अलग क्लोरीन युक्त पैराफीन और लॉन्ग चेन पर फ्लोरोकार्बोक्सिलिक एसिड शामिल है। ये केमिकल्स अभी लिस्टेड किए गए हैं। एक बार रिव्यू कमेटी द्वारा विचार किए जाने के बाद इसे फाइनली लिस्टेड किया जाएगा। भारत ने क्लोरीपाइरिफोस को पीओपी के तौर पर लिस्टेड किए जाने पर ऐतराज जताया है। भारत के मुताबिक क्लोरीपाइरिफोस कार्सिनोजेनिक नहीं है। इसे कन्वेंशन के तहत लिस्टेड किए जाने पर विचार करने की जरूरत है। भारत क्लोरीपाइरिफोस के बड़े उत्पादकों में से एक है। इसे इंसेक्टिसाइड एक्ट ऑफ 1968 के तहत रजिस्टर किया गया है। इसका प्रयोग चावल, कपास और चना दाल में पेस्टिसाइड के तौर पर किया जाता है। गौरतलब है कि स्टॉकहोम कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौता है। इसमें ऐसे पीओपीज के उत्पादन को बैन या सीमित किया जाता है जो पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, साथ ही मानवीय स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं। वैश्विक एनर्जी थिंक टैंक एम्बर ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी डेटा का प्रयोग किया गया है। इसके मुताबिक भारत ने 116 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित कर ली है। हालांकि यह 2022 के टारगेट का 66% ही है। साथ ही इस साल केवल 10 गीगावाट ही नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विकास हुआ है। वहीं इसी मामले में चीन से तुलना करें तो उसने 17 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विकास किया है। सबसे ज्यादा कमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में देखी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत पीछे हैं। इन राज्यों को साल 2022 के टारगेट पूरे करने में ही अभी 50-60 साल और लग जाएंगे। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापना के मामले में सबसे ज्यादा कैपेसिटी राजस्थान की है। आपको बता दें कि भारत ने साल 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। साथ ही 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करना है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य के चौथे टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है। ये टाइगर रिजर्व चित्रकूट जिले की रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बनाया जाएगा। अभी इस सेंचुरी में कोई टाइगर नहीं है, लेकिन इसके पगमार्क देखने को मिलते रहते हैं। दरअसल पन्ना टाइगर रिजर्व यहां से केवल 150 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए यहां पर उनकी मौजूदगी देखी जाती है। कुछ समय पहले एनटीसीए ने एक रिपोर्ट स्टेटस ऑफ टाइगर्स को प्रेडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया जारी की थी। इसके मुताबिक रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक जरूरी कॉरिडोर है। यूपी कैबिनेट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 38(5) के तहत मंजूरी दी है। यहाँ पर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आपको बता दें कि यूपी में दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व पहले से मौजूद हैं। रानीपुर चौथा टाइगर रिजर्व होगा। भौगोलिक तौर पर यह बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व होगा। दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर जिले में स्थित है। स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया के मुताबिक भारत के 20 राज्यों में 2967 टाइगर्स पाए जाते हैं। गौरतलब है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर्स वाला देश है। सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री मोदी कल देश में 5G की कमर्शियल सेवाओं की शुरुआत करेंगे। साथ ही नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 का शुभारंभ करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन न्यू डिजिटल यूनिवर्स थीम के साथ 1 से 4 अक्टूबर 2022 के बीच किया जाएगा। शुरुआत में ये सेवाएं देश के कुछ चुनिंदा शहरों में शुरू की जाएंगी। आने वाले कुछ सालों में ये सेवाएं पूरे देश में लागू हो जाएंगी।
5G सेवाएं देश में नए आर्थिक अवसर सृजित करने में सक्षम हैं। साल 2035 तक इन सेवाओं के जरिए आर्थिक प्रभाव $450 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। साथ ही 5G तकनीक से सीमलेस कवरेज, हाई डेटा रेट, लो लेटेंसी और रिलायबल कम्युनिकेशंस जैसी सुविधाएं हासिल होंगी। इससे नेटवर्क एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी और स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी में इजाफा होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि 5G 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क है। ये 2G, 3G, 4G के बाद आया एक ग्लोबल वायरलेस स्टैंडर्ड है। आइए अब देखते हैं आज के बुलेटिन पर क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, स्टॉकहोम कन्वेंशन संबंधित है कार्बन क्रेडिट से, वृक्षों की सुरक्षा से, खतरनाक रसायनों से या फिर जेनेटिक प्लांट से। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर्स भारत में हैं। भारत ने साल 2030 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। नीचे दिए गए कूटों की मदद से सही कथन या कथनों को चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और तीन या फिर दो और तीन। आइए अब जल्दी से देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल मैंने पूछे थे और इनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल मैंने पूछा था, खबरों में रहा ऑपरेशन गरुण ड्रग नेटवर्क को डिसमेंटल करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसे किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया? सीबीआई, डीसीजीआई, एनआईए या फिर एनएचए? और इसका सही जवाब है विकल्प ए, ऑपरेशन गरुण को सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष भारत के गृह मंत्री होते हैं। सीबीआई एक संवैधानिक संस्था है। भारत में मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना गया है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर गलत कथन को चुनिए। एक और दो, दो और तीन, एक और तीन या फिर केवल तीन। इसमें गलत कथन का चुनाव करना था तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, न कि गृह मंत्री। सीबीआई एक संवैधानिक संस्था नहीं है। इसे शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से मिलती है। तो उम्मीद है कि आज पूछे गए सवालों का जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर ये बुलेटिन आपको पसंद आ रहा हो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाते रहिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई